दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि रिक्वेस्ट आई गई थी कि मैम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का एक सम करवा दीजिएगा, तो मैंने यहाँ पे बहुत ही बेसिक सम से स्टार्ट किया है, जिससे आपको बेसिक चीज़ें पता चल जाएगी कि कौन सी एंट्री कहाँ पे डालनी है। उसके बाद हम एडवांस सम पे जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट बना के रखा है। बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट इसके अंदर। पर्टिकुलर मंथली एक्सपेंस, अगर ईयरली आपको रखना है तो ईयरली रख सकते हैं, मंथ के बेस पे रखना है तो मंथ रख सकते हैं। फिर हम लोग का पर किलोमीटर प्राइस आता है, जिसमें हम लोग को यूनिट से डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग की दो टाइप के एक्सपेंस होते हैं, एक फिक्स एक्सपेंस और एक वेरिएबल एक्सपेंस या फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। दोस्तों, आपके बुक में ऑलरेडी ये चार्ट दिया हुआ है कि कौन से एक्सपेंस फिक्स कॉस्ट है, कौन से वेरिएबल कॉस्ट है। आप एक बार उसको याद कर लीजिएगा या एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि सम करते करते तो आपको आ ही जाएगा। और उसके बाद हम लोग का जो टोटल रहता है वो हम लोग का टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। ठीक है, तो चलो सम पे चलते हैं। हम लोग ने लिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम लोग को दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ नव भारत ट्रांसपोर्ट कंपनी फाइंड आउट रेंट पर पैसेंजर किलोमीटर। हम लोग को पर पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से रेंट निकालना है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग को बोला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बस इज ₹5 लाख एंड इज एस्टिमेटेड लाइफ इज ₹1 लाख किलोमीटर। तो दोस्तों, ये जो है हमारा एडजस्टमेंट जो है वो डेप्रिसिएशन का है, तो हम लोग को यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट पॉइंट फिलहाल मैं साइड में रखी हूँ। सेकंड हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले यूनिट निकालना पड़ेगा, जो सेकंड पॉइंट में दिया है। ड्यूरिंग द मंथ बस हैड डन डेली 10 ट्रिप्स फॉर 25 डेज बिटवीन टू प्लेसेस हैविंग डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर। दोस्तों, आप जब भी ऑपरेटिंग कॉस्ट का सम करोगे तो आपको ये याद रखना, सबसे पहले हमको यूनिट ही निकालना है, क्योंकि यूनिट के बेस पे ही हम लोग का ऑपरेटिंग कॉस्ट पूरा चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बोला हुआ है कितना ट्रिप मार रहे, 10 मल्टीप्लाई बाय कितने दिन के लिए, 25 डेज के लिए। ओके, कहाँ पे जा रहे हैं, दो जगह पे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 और उसके किलोमीटर कितने हैं, 50। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 25 इंटू 2 इंटू 50। तो हम लोग का पैसेंजर पर किलोमीटर कितना आ गया, 25,000। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 25,000 हम लोग का यूनिट हो गया। फिर उसके बाद अभी हम लोग डेप्रिसिएशन का पॉइंट करेंगे। तो दोस्तों, डेप्रिसिएशन जो है वो वेरिएबल कॉस्ट होता है। यहाँ पे मैं डेप्थ लिख रही हूँ। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, तो इसका फॉर्मूला रहता है कॉस्ट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कॉस्ट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, आपका कॉस्ट कितना बोला हुआ है, 5 लाख, और एस्टिमेटेड लाइफ हम लोग को कितना दे दिया, 1 लाख। इसको डिवाइड कर देंगे तो सिंपल सा हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पर किलोमीटर। अब इसको अगर हम लोग को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, यूनिट कॉस्टिंग करते हैं, यानी 5 इंटू 25,000 कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 25,000 कर दिया तो हम लोग का रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया 1,25,000। सिर्फ इसको मैंने मल्टीप्लाई करके रखा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोग को पैसेंजर पर किलोमीटर दिया हुआ है, ये हम लोग बाद में करेंगे। फोर्थ, अब नीचे हम लोग को सारे एक्सपेंस दे दिए, इसमें से कुछ एक्सपेंस जो है फिक्स है, कुछ जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग का है डीजल हम लोग रेगुलर यूज़ नहीं करते या रेगुलर नहीं डालते, इसकी वजह से हम लोग का वो वेरिएबल एक्सपेंस हो जाता है। डीजल हमने कर दिया कितना, 45,000। फिर उसके बाद सेकंड हम लोग का है ऑयल हमारा क्या होता है, फिक्स कॉस्ट रहता है, तो हम लोग ऑयल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15,800। ओके, फिर उसके बाद आया रिपेयर हम लोग का है वेरिएबल एक्सपेंस, तो हम यहाँ पे कर देंगे रिपेयर का एक्सपेंस था हम लोग का 6,000। देन हम लोग का है सैलरी ऑफ ड्राइवर, ये हम लोग को फिक्स देना ही पड़ता है लोगों को, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे सैलरी ऑफ ड्राइवर। कितना बोला है सैलरी ऑफ ड्राइवर दोस्तों, 4,000, तो यहाँ पे हम कर देंगे 4,000। फिर नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है इंश्योरेंस। अब दोस्तों, इंश्योरेंस जो है वो रेगुलर बेस पे आता है कि इरेगुलर, रेगुलर बेस पे, क्योंकि हम लोग को इंश्योरेंस के बिना तो हम लोग चलेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा इंश्योरेंस का वैल्यू हम लोग का कितना है, 3,000। देन हम लोग का है लाइसेंस फी, ये भी हम लोग का फिक्स कॉस्ट रहता है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे लाइसेंस फी 2,200। देन हम लोग को दिया है टायर एंड ट्यूब, तो टायर एंड ट्यूब हम लोग का क्या है, वेरिएबल एक्सपेंस, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 4 टायर एंड ट्यूब। कितना दे दिया, 1,200। अब दोस्तों, आप चाहो तो इन सबको डायरेक्टली यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहो तो टोटल करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं यहाँ पे टोटल करके कर रही हूँ। पहले हम फिक्स कॉस्ट को प्लस कर देंगे, 15,800 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 2,200, हम लोग का
फिक्स कॉस्ट जो है, टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट आया 25,000, ठीक है। इसको यूनिट में डिवाइड करना है तो डिवाइड बाई 25,000, जो हम लोग का यूनिट निकला तो यूनिट कितना आया 1.00, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सबसे पहले टोटल फिक्स कॉस्ट। ओके, अब हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट करना है। वेरिएबल कॉस्ट भी आप कैसे कर सकते हो, डायरेक्टली प्लस करके डिवाइड बाय 25,000 कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 5 डेप्रिसिएशन का लिखा हुआ है, आप चाहो तो पर्टिकुलर वन चीज़ों का मतलब एक चीज़ों का भी यूनिट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं टोटल कर दूँगी 12, 5,000, 45,000, 6,000 और 1,200। तो हम लोग का टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 177,200 आया। डिवाइड बाय कितना यूनिट था दोस्तों, 25,000, तो डिवाइड बाय 25,000 कर दिया। ये आ गया हम लोग का 7.08 और 8, ठीक है। अब ये डेप्रिसिएशन अगर आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैं यहाँ से हटा ही दे रही हूँ ताकि हम लोग का फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली प्लस हो जाए। अब जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोग A प्लस B करते हैं, यानी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट हम लोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी फिलहाल वही करेंगे। हम लोग का फिक्स कॉस्ट कितना आया 1.00 और वेरिएबल कॉस्ट कितना आया 7.088। तो हम लोग का टोटल कॉस्ट जो है वो कितना हो जाएगा 8.088। ओके, फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है पैसेंजर पर किलोमीटर। अब वो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे पैसेंजर्स के कुछ रेट दे दिए है ना, तो हम लोग यहाँ पे पैसेंजर पर किलोमीटर्स भी निकाल देते। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 30,000, उसके बाद 20 मल्टीप्लाई बाय 17,000, 30 मल्टीप्लाई बाय 14,000, 40 मल्टीप्लाई बाय 10,000 एंड 50 मल्टीप्लाई बाय 8,000। अब इन सब का हम टोटल कर देंगे, 15 to 8,000 कर दिया तो हम लोग का आया 4 लाख। देन 40 into 10,000 कर दिया तो ये भी हम लोग का हो जाएगा 4 लाख। देन 30 into 14,000 कर दिया तो ये आ गया 4,20,000। 17,000 into 20 कर दिया तो ये आ गया 3,40,000 और ये हम लोग का हो जाएगा 3 लाख। ओके, अब इनको हम प्लस कर देंगे तो 3 लाख प्लस 3,40,000 प्लस 4,20,000 प्लस 4 लाख प्लस 4 लाख, तो हम लोग का कितना है 18,60,000। ये हम लोग का क्या हो गया टोटल पैसेंजर पर किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टोटल पैसेंजर किलोमीटर। ये हम लोग क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का भी जो टोटल आएगा उसको हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे, यानी हम लोग का टोटल फिक्स कॉस्ट कितना था 25,000 था, ठीक है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना था हम लोग का 177,200, तो हम लोग का कितना है 20,200 हम लोग का ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया, ठीक है। इसको हम लोग ने ऑलरेडी यूनिट से डिवाइड करके रख दिया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो इसको टोटल पैसेंजर पर किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे, यानी हम लोग का जो भी टोटल आया ऑपरेटिंग कॉस्ट को उसको हम लोग को डिवाइड किससे करना है 18,60,000। कहाँ से आया है तो हम लोग ने यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है। तो इसको डिवाइड बाय 18,60,000 कर देंगे तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 0.1087। ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग के क्वेश्चन में हम लोग को प्रॉफिट भी निकालना है और सेल्स भी निकालना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग प्रॉफिट और सेल्स किस तरीके से निकालते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट के ऊपर 20% प्रॉफिट करना है, इसकी वजह से कॉस्ट हम लोग क्या कर देंगे 100 एज्यूम कर देंगे। प्रॉफिट कितना हुआ 20 और ये दोनों प्लस होके सेल्स हम लोग का कितना हो जाएगा 120, ठीक है। अब बस हम लोग क्रॉस कर देंगे। अब ये क्रॉस कैसे करते हैं, तो यहाँ पे 0.1087 हम लोग का ऑलरेडी कॉस्ट आ गया था, ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए सेल्स चाहिए। सेल्स मैंने यहाँ पे कितना यूनिट रखा है 120, तो इनटू 120 डिवाइड बाय हम लोग का कॉस्ट का यूनिट कितना था 100, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 100, तो हम लोग का सेल्स का यूनिट हो गया 0.1304, तो हम लोग सेल्स में डाल देंगे 0.1304
और डिफरेंस जो होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस कर देंगे 0.021, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ये कंप्लीट हुआ। हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ तक हम लोग को फिक्स्ड और वेरिएबल करना है। देन उसके बाद हम लोग को डिवाइड कर देना है, जो भी हम लोग का पैसेंजर किलोमीटर हुआ वो। यहाँ पे मैं लिख ही रही हूँ, इधर लिख देती हूँ डिवाइड, ताकि आप कंफ्यूज ना होना। यहाँ पे इसको जो भी हम लोग का टोटल रहेगा उसको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हुआ। ये काफ़ी बेसिक सा सम था, बट बेसिक इसके लिए मैंने करवाया ताकि आपको पता चले आप किस तरीके से ऑपरेटिंग कॉस्ट आगे में कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग करेंगे थोड़े एडवांस सम के साथ करेंगे। तब तक अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।